और जिसमें खुद मेरी वाइफ कहने लग रही है कि मैं पूछूंगी जाकर कौन कब है भाग गई, तो तुम खुद अपनी लड़की की बेइज्जती करने लग रहे हो। और आज खुद अपनी बेइज्जती ने अपने दौरे बिठा कर और भी बेइज्जती करवाने लग रहे हो। उसने नूना कहते ठीक है बेटा मारते जो गलती होगी कोई बात ना, तुम अपना घर बसा लो। और मैं फिर भी नु कहूँ चलो तुम मेरी ये गलती बताओ, तो मैं फिर भी मानने तैयार हूँ। क्यों और बेइज्जती करो उसकी भी और अपनी भी, और मेरी तक करवाई दी बालका की करवा दी, क्यों अपनी भी बेइज्जती करो, अपनी छोरी की भी क्यों करो। कल इसका भाई भी है, उसका भी रिश्ता करना है, कोई दे देगा अपने घर की छोरी ने। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि लव मैरिज करने वाले लड़के लड़कियां कृपया करके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो आपने देखनी है, क्योंकि जब लव मैरिज लड़का लड़की करते हैं तो उसमें दोनों की ही रजामंदी होती है। दोनों की रजामंदी से ही वो कोर्ट में जज के सामने एक दूसरे के साथ शादी करने का, वो पवित्र रिश्ते में बंधने का वो वायदा करते हैं, कसमें खाते हैं और दस्तक करते हैं ताकि उनकी कोर्ट मैरिज हो। और वो दोनों के दोनों जो अनुमति के बाद जब उनकी शादी होती है कोर्ट मैरिज ऐसे इस प्रकार से ही होती है। लेकिन कई व्यक्तियों को ये नहीं पता कि भाई लव मैरिज है और जो कोर्ट मैरिज है वो उसमें केवल ज़्यादातर लड़के का ही दोष निकालते हैं, लड़के का ही कसूर निकालते हैं। एक ऐसी ही लव स्टोरी आपने पता ही है, लेकिन ये एक ऐसी दुखदायक स्टोरी है जिसमें 1 महीने के मासूम बच्चे को छोड़ करके उसकी माँ घर से चली जाती है। 4 साल पहले इनकी लव स्टोरी है, इनकी लव मैरिज है, लेकिन आज 4 साल के बाद ये 2.5 साल की मासूम बेटी देख सकते हैं, ये सफाई कर रही है यहाँ पर अपने ही घर में। 2.5 साल की मासूम बेटी है, 1 महीने का ये मासूम बेटा जो अब जिसने अपनी माँ का दूध पीना था आज वो इस निप्पल से दूध पी रहा है। भाई इसकी माँ इसको छोड़ करके चली गई, मजबूरन इन्होंने ये दूध पिलाना पड़ रहा है। और सुनते हैं कि भाई माँ के दूध में जो ताकत होती है, माँ के दूध की जो ज़रूरत होती है वो सारी उम्र ज़रूरत होती है बच्चे को, तब उसके शरीर को ज़रूरत होती है माँ के दूध की। इसलिए माँ को भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन दूध पिलाने के टाइम पर इसकी माँ इस बच्चे को छोड़ करके चली गई है। प्रवीण भाई राम राम। राम राम भाई। और कैसे हैं? ठीक है? ठीक है भाई, आपके आगे हैं। जी जी। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है भाई पहले से। अच्छा, कई जो साथियों के कमेंट आने लग रहे थे कि भाई 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी, तो तब से लेकर के अब तक की जो लव स्टोरी है वो सब जानना चाह रहे हैं एक बार। हालांकि जो बीत रही है, जिन दुखों से आप गुजर रहे हैं वो तो आपको ही पता फिलहाल, लेकिन 4 साल तक शायद हंसमुख ज़िंदगी रही होगी आप सब की, बड़े हंसमुख मिजाज के रहे होंगे आप दोनों। तो किस प्रकार से क्या शुरुआत हुई थी भाई? भाई सारे भाइयों ने राम राम जी। राम भाई मैं स्कूल में हेल्पर ही करा करता जी। और उस टाइम पे ये 8th क्लास में थी। जब स्कूल में ये आती थी तो बस में, उसी बस पे मेरी ड्यूटी रहती थी। तो पहले इसने अपनी तरफ से हाँ करी, इसने शुरुआत की, नहीं बेटा। फिर मैंने इसको समझाया भी बहुत, मगा रहने दे, तू अभी छोटी है, मगा काम का ही सभी मेरी गलती बताएंगे। अच्छा, आपने उस टाइम पर समझाया था कि आप हेल्पर हैं, वो स्कूल गर्ल है और इस प्रकार से, क्योंकि भाई देखो समाज के अंदर एक गलत तरीके का भी संदेश जाता है ऐसे में। भाई एक पढ़ने वाली लड़की है, 8वीं कक्षा में है, ये स्कूल में हेल्परी कर रहा है और उसके बाद जो असर है समाज में, हालांकि देखो गलत जाता है, बिल्कुल गलत है ये, फिर भी ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने उसको समझाया था तो वो रोने लग जाती थी। बस में सीट पे बैठ के रोने लग जाती थी, मैं मर जाऊंगी फलाना टिकड़ा। मका देख ये सब कया करे, शुरुआत में सब कया करे। मका इतनी उम्र मेरी होली मन ने भी बेरा है, बतेरे केस आवे 60% केस यही भरे हैं जेड़ा में। जेड़ा में जो जेल काटा है 60% झूठे केस है। क्यों? शुरू में तो चोरी कर ले हाँ, और फिर जब घरा फंसा है 2 रैपटे लागते, छोरी सीधा छोरे के ऊपर ला दे है। अब छोरे ने मैं छेड़ी, छोरा नु परेशान करे, बेरा पुलिस वाला ने भी रवे है। गलती कौन करे? ये रार चालती छोरी ना, कोई छोरा थोड़ी ना छेड़ देगा जब ती छोरी ना कहोगी। सोया में तो एक छोरी होगी जो ऐसा काम करेंगे ना, तो पहला छोरी करा है, दोनों एक हाथ ताली नहीं बाजती कहीं पे। तो मैंने बहुत समझाया पर वो माननी नहीं। फिर वो आर के मैं उसको एक ही बात बोली, मगर देख मैं टाइम पास नहीं करूँगा और ना शादी से पहले तेरे से मिल लूँगा। बोली ठीक है मैं भी नहीं मिलूंगी, मगर सिर्फ फ़ोन पे बात, और मैं करूँगा शादी। मगर कभी फिर ये बोल ले तो बोली ठीक है मैं शादी करूँगी और तेरा साथ दूंगी। मगर देख लियो कदे तो घर के आते और घर के तेरे बड़ा हुआ फुसला हुआ, फिर कदे तू घर क्या कहना बोले मेरी ज़िंदगी हो जाएगी ख़राब।
तो शादी से पहले किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था। चाहे कोई पर इस बात का कोई यकीन नहीं करेगा, मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ, उससे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं था हमारा, सिर्फ फोन पे बात होती थी हमारी। देख लो भाई, अभी बहुत बड़ी बात है यार। और देखो भाई, जो अपने बच्चे की कसम खा जो है, और इससे बड़ी तो सच्चाई क्या बोलेगा। हाँ जी। और अगर कोई विश्वास भी नहीं करता, अगर उनके घर वाले भी विश्वास नहीं करते ना, तो मेरी ज्यादा तो नहीं दूध हो जाए, देख लियो। नहीं, मेरी पत्नी आके किसी का भी नेम उठा के ये बोल दे 4 साल पहले इसने मेरे साथ टच किया या कोई रिलेशनशिप की शादी से पहले, वो खुद ही आके बता दो, तब आदमी को तब विश्वास हो जाएगा। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो इससे तो ऊपर मैं कुछ बता नहीं सकता। उसके बाद इनके घर वालों को पता चल गया था, जब वो 10th में थी। घर वाले आए भी है 2 बार, घर वालों को बोला भी उन्होंने, तो घर वालों ने एक ही बात बोली, ठीक है तुम अपने घर अपनी को समझा लो, हमारा नहीं बात करेगा ना। मैं बात करता था। तो आपने जिस टाइम पर ज्योति से जैसे आप बातचीत कर रहे थे शादी के लिए, जैसे उसके घर वाले भी आपके पास कह रहे हैं, जैसे 2 बार आए भी थे, आपकी माँ से मुलाकात हुई थी, तो आपने कोई झूठा दिखावा तो नहीं किया था कि भाई मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो इतनी गाड़ियाँ हैं, मतलब कोई बड़ी बोर तो नहीं मारी? नहीं, कोई झूठा दिखावा नहीं करिया, जो हकीकत था उसको पता था। और जब जिस दिन कोर्ट मैरिज की मैंने, उसके बाद वो घर पे भी छोड़ दी थी, 2 महीने के लिए रह गई थी वो घर पे। फिर जिस दिन उनके घर वालों ने थाने में छोड़ के आए थे वो, वहाँ पे भी मैंने ये जो बोला था, जो आज भी बोल रहा हूँ, एक 400 गज का हमारा घेर था, और एक जो ये मकान है जिसमें ये रहते हैं ये था, और अदरवाइज हमारे पास कुछ नहीं था। ये बात मैंने वहाँ भी बोल दी थी, और आज भी यही बात बोल रहा हूँ। जो ये प्लॉट का मैटर था, ये 400 गज का जो बेच के हमने नरेला लिया था, वहाँ लिया था, वो मेरे ताऊ के नाम था, ताऊ ने मेरे नाम करा दिया था, मैं आधा भाई के नाम करा रहा था, क्योंकि पापा के साथ देख घर में रहते तो नहीं बनती थी, कुछ ये कह देते, कुछ मैं कह मकान नहीं, मैं भाई के नाम कराऊंगा मकान, उसका भी तो है, बेशक शादी नहीं हो रही है उसकी, है तो उसका भी। तो वो बोला ठीक है, बच्चे भी कह रहे, मगर ठीक है। तो फिर उसने ये शर्त रख दी मेरी वाइफ ने, जो बताऊं भी ना भी बताऊं, मैं समझता नहीं बाकी बताना, क्योंकि मेरी वाइफ को भी पता। फिर सभी ये कहते हैं अगर ये तो अपने मजाक उड़ा रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है, तो उसने कुछ शर्त रख दी थी, ठीक है तू ऐसा, मैं फिर नहीं माना। ठीक है, मैं मम्मी का इलाज करवाया था, उसमें पैसे लिए थे तो देने पड़ गए थे, वो नहीं थे पैसे तो मैंने वो दे दिया था मकान, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जिसका लेना देना था, जिसने टाइम पे दे रखे तो उसको तो देना ही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, लेना देना तो चलता रहेगा। ये थोड़ी ना आदमी जिएगा तो देना भी पड़ेगा, मर जाए वो बात अलग होती है, आदमी को संतुष्ट हो जाए। तो मैंने जिसका लेना देना था हर बीमारी में उठा के दिए, तो उनको दिया, निपटाया। उसके बाद मैं रेंट पे भी रहता था, पहले भी अलग रहते थे हम। अब ये जब मेरा लड़का हुआ है दूसरा, उसके बाद उसकी मम्मी से उसका टच हुआ है 6 महीने से पहले तक, 4-5 महीने का मेरा बच्चा पेट में था जब से उसकी मम्मी की बात हुई। वो राजेश ने ये बात डाल दी थी, और इसके दादा ने, अब तेरे भाई का रिश्ता शर्तों पे हो रहा है, और तेरी मम्मी ये कह रही है लड़के को हम गिरवा देंगे, लड़की को और इसको छोड़िया, और हम तेरे को बांट लेंगे। उसके दिमाग में ये बात घुमा दी, पर वो मेरे को सारी बात बता देती थी। अब चाहे मैं 6 महीने में आऊँ, चाहे मैं साल में आऊँ, मेरा वेट करियो, मेरे बच्चों से मेरी बात करा दी, मैं आऊँगी ज़रूर, भरोसा करियो। तो मेरे को जब आदमी अपनी घर की इतनी बात मेरे को बता देता है, तो मैं उस पर भरोसा भी करता हूँ। और जो मैं 10-10 दिन वो घर में अकेली रहती थी, मैं बाहर चला जाता था काम से भी, वैसे घूमने भी चला जाता था, तब भी वो कोई करेक्टर लेस नहीं है, आज भी नहीं है, और ना ही कोई बता सकता उसको अगर ये उस लड़के के साथ हमने देखी ये गलत है तेरी वाइफ, नहीं। जब तक मैं अपनी आँख से नहीं देखूंगा जब तक मैं क्यों मानूंगा। दुनिया में सारे मजे लेने के हर तरीके के आदमी मजे लेते हैं दूसरे के, क्यों करे इनका नाश हो है, क्यों करे इनका बस से नहीं, क्यों दुनिया मैं जो है ना आज के टाइम पे अपने सुख न देख कर कोई दूसरे के सुख न देख कर कोई सुख ना है, दूसरे के सुख न देख कर सब जड़ा है। तो इसके जैसे शादी भी हुई आपकी, बता रहे हैं भाई, पुलिस के सामने भी आप गए थे, उसके परिवार ने, हालांकि उसके मम्मी पापा नाराज थे, तो ज्योति के कोई शौक, महंगे शौक थे, कोई सामान खरीदने के, कपड़े या कोई गहने वगैरह खरीदने के, कोई बड़े शौक थे क्या उसकी, या नॉर्मल आपके साथ वो एक्सेप्ट थी, डल जाती थी हर? हाँ जी, उसका कोई शौक नहीं था, बल्कि मेरे को ही वो मना करती थी। जब मैं कहता था मगर ले अपने कपड़े ले आ, अगर मैं ये नहीं लाऊंगी, इतना महंगा नहीं लाऊंगी, नहीं मैं नहीं ला रही, तू चल साथ में, मगर तू लिया, मगर आंटी ने ले जा या भाभी ने ले जा, जो भी रहती थी साइड में, मगर उनको ले जा यार, मैं क्या करूँगा, मगर जब लाने तन्ने पैसे ना हो तो मेरे तो बता दे, ले पैसे यार अपना ले आ। कई बार मेरे को बोलती थी अपने भी ले कपड़े ले आ, मगर मैं नहीं लाता, तो वो खुद ही खरीद के ले आती थी मेरे भी। मैं ये नहीं बोलता कि उसको शौक था, नहीं, वो बल्कि अपने से पहले मेरे खरीद के लाती थी, अगले पहले तू ले।
मैं उसको एक ही बात बोलता था, देख मैं अपने आप ले आऊँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपने आप ले आऊँगा, तू अपने लिया बच्चों के लिए, मन में कोई दिक्कत नहीं है। ईसा उसका कोई शौक नहीं था अगले मेरे को ये चाहिए वो चाहिए टूम चाहिए, नहीं ऐसा कुछ शौक नहीं था। जैसा मिल जाता था वैसा खा लेते थे हम अपने घर में, हम बहुत बढ़िया खुश थे। पर ये 6 महीने से हमारा घर का सिस्टम बिगाड़ दिया उसकी मम्मी ने। तो शादी से पहले आपने उससे कहा था कि भाई मेरा जो घर परिवार है थोड़ा गरीब घर के हैं हम, और थोड़ा रुपये पैसे वाले हैं, इस प्रकार की कोई बातचीत कही थी आपने कि तालमेल खा जाएगा? हाँ जी, मैंने बोला था, मैं कहा देख हमारे कुछ नहीं, हम रेंट पे रह रहे हैं। तो वो बोली मेरे को पैसों से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तू चाहिए बस, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को पैसे चाहिए ना मेरे को कुछ, तू चाहिए। ठीक है, शादी हो गई, आग भी कोर्ट मैरिज भी कर ली, हम भागे नहीं। उसके घर वालों ने ये बोल दिया कि हमारी लड़की भाग गई। अरे तुम अपनी लड़की की तो बेइज्जती तुम खुद ही कर रहे हो, भाग के कहा गई है, क्यों झूठ बोल लो तुम? अरे सबकी लड़की कर रहे हैं, पर जो सच्चाई है वो तो बताओ। अपनी रिश्तेदारी में तुम झूठ बोलना लाग रहे हो, कौन विश्वास करेगा थार पे? अरे जिसमें खुद मेरी वाइफ कहने लग रही है कि मैं पूछूंगी जाकर कौन कब है भाग गई, तो तुम खुद अपनी लड़की की बेइज्जती करने लग रहे हो। और आज खुद अपनी बेइज्जती अपने दौरे बिठा कर और भी बेइज्जती करवाने लग रहे हो। उसने नूना कहते ठीक है बेटा मारते, जो गलती होगी कोई बात ना, अपना घर बसा लो। और मैं फिर भी नु कहूँ चलो तुम मेरी ये गलती बताओ, तो मैं फिर भी मानने तैयार हूँ। क्यों और बेइज्जती करो उसकी भी और अपनी भी, और मेरी तक करवाई दी, बालका की करवा दी, क्यों अपनी भी बेइज्जती करो, अपनी छोरी की भी क्यों करो? कल इसका भाई भी है, उसका भी रिश्ता करना है, कोई दे देगा अपने घर की छोरी ने? जब कोई घर में इतनी सारी हाईलाइट होली न्यूज़ पे ये आ लिए, सोशल मीडिया पे ये आ लिए, कोई अच्छी तो बात है नहीं सोशल मीडिया पाना, अगले नू है उठ जाएगी। जब सभ्य के मन में जाया कर तुम अपनी घर में लड़की है, उससे का यो काम हो रहा था, हमारी लड़की ने क्यों कर रखोगे? बेशक पैसा है, पैसे से जिंदगी कट जाएगी। मान लो जाते और वो पैसा हो जा खत्म, फिर के कर आदमी कोई नुकसान होना, सब के ऊपर तक कोई पैसा ना लेकर आता, कमाया सब नहीं आड़े है और जावे बिगाड़े। जब मरा आदमी जब खाली हाथ में मरेगा, कुछ ना है। तो सोची थी आपने भाई इस प्रकार की भी आपके साथ जीवन में इस प्रकार का दुख है जो वो भी आ सकता है, क्योंकि बड़े हंसते हुए रह रही थी एक दोनों। अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो मैं शादी नहीं करता, ये कोर्ट मैरिज में करता ही नहीं। अगर मेरे मन में ये होता था, पर मेरे मन में ये था मेरा साथ देगी वो, और आज भी देगी, मेरे को विश्वास है वो आज भी देगी मेरा साथ। बस थोड़ा उसका दिमाग घुमा रखा है, उनके घर वालों ने माइंड वॉश कर रखा है, उसका अपने तरफ कर रखा है। आप कह रहे हैं कि भाई मुझे पता होता तो कोर्ट मैरिज में नहीं करता, यदि कोई अरेंज मैरिज वाली भी कर देती फिर क्या करते? फिर भी तो ये देखो भाई, बहुत सारे लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण इसी बात के ऊपर बनी हुई है। इससे पहले भी कविता सरपंच ने बताया था आपको कि भाई लव मैरिज से ज़्यादा जो केस है हम थाने में कोर्ट में देखने लग रहे हैं कि वो अरेंज मैरिज के ज़्यादा है। आप लोग भी शायद इस बात को सुनकर के हैरान होंगे, 20% केस तो लव मैरिज के मिलेंगे आपको, और 80% जो केस हैं वो आपको अरेंज मैरिज के मिलेंगे। बहुत सारी अरेंज मैरिज के केस हमने खुद आपको दिखाए भी हैं। भाई मार पिटाई होती है पति पत्नी के बीच में आपस में, 6 बच्चों की माँ है वो छोड़ करके चली जाती है, वो खुद आपने ग्राउंड मीडिया के ऊपर देख, क्योंकि भाई जिसने जाना है वो अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कुछ नहीं देखती, उसने जाना ही होता है। इस प्रकार की जो घटना घटित होनी होती। अगर उसको जाना होता ना वो 2 महीने में चली जाती, पहली बच्ची पेट ही नहीं गिरती। हाँ। पर पर उसको जाना नहीं था ना। हाँ। वो तो यही चाह रही थी शुरुआत से कि मेरे मम्मी पापा आ जाए, मैं उनसे भी मन करूं। मगर ठीक है, मैंने उसको कभी रोका भी नहीं, क्योंकि उसकी दादी भी आती थी, उसकी बुआ भी आती थी, ताऊ भी आते थे, मैंने कभी उसको नहीं रोका। क्यों नहीं रोका भाई? अगली माँ बाप तो उसके वो ही है, चलो मेरी तो बहू है तो माँ बाप उसके भी। कोई बात नहीं, तेरे माँ बाप से ठीक है, तेरा मिला हो जाए, मेरे को क्या चाहिए? मेरे से नाराज है, तेरे से थोड़ी ना वो नाराज। पर अब तो उसने अपने बच्चों का ही घर उजाड़ दिया, उसके माँ बाप ने अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दिया, इससे नाराज क्या होंगे वो? इससे नाराज क्या होंगे? मैं तो तब राजी था ना जब उसकी बेटी यहाँ पे होती। ठीक है, मेरा विरोध नहीं, चल उसकी लड़की दुखी है, सारी कमी मेरे में दिखा रहे, और अपनी लड़की को देखो ना तुम, कैसे खुश रख सकते हो? जो मेरे से होगा वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं चोरी तो मैं नहीं करूँगा। एक सबसे जो बड़ी बात लगी है सभी दर्शकों ने भी और पूरे हरियाणा ने, वो कह रहे हैं भाई प्रवीण में भले ही कुछ भी कमी आ रही हो लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात आपके परिवार की और आपकी ये है कि आप ज्योति को आज भी सही मानती है। आप कह रहे हैं कि कोई भी कमी ज्योति में नहीं है, कोई इसमें वो ये नहीं है कि मैं कैमरे के आगे आ गया और लो मेरे पे, हमारे घर वालों पे उसने केस डाल दिया। हम अपने बचाव के लिए बात कर रहे हैं, अपने बचाव के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, जो हकीकत है
जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। उसमें कमी आज भी नहीं है, ना उनके घर वालों में, उसके पापा में भी कमी नहीं मान रहा मैं, क्योंकि सिर्फ कमी है उसकी मम्मी की, जो अपनी बेटी को गलत राह दिखा रही है, पैसे के घुमाण में दिखा रही है। ये नहीं दिखा रही है बेटी 2 बच्चे हो गए, इससे बढ़िया क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अगर तेरे को अपनी बेटी आना जाना करना है तो अपने घर में बुला, आना जाना कर। मेरे से नफरत है, ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, तेरी अपनी लड़की को बुला ले, मेरे को क्या चाहिए। जब आएगी छोड़ ही आऊँगा, जब लेने बोलेगी जब ले आऊँगा। मत रह राजी मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को मेरे से नफरत है, मेरे को कुछ लेना थोड़ी ना तुमसे। अपनी लड़की को बुला चला, मेरे को क्या मतलब है। बिल्कुल। चलो भाई एक बार नंबर और आपका बता दो एक बार इस वीडियो में। और मेरा नंबर है भाई 90-536 30-270। और मैं सभी से यही चाहता हूँ, कोई भी आदमी जाके उनको कोई तो समझाओ। शेखपुरा उसके मामा है, उसकी दादी के भाई आ रहे, उसके पापा के मामा आ रहे। सिंगू गांव से अगर कोई भी आदमी सुनता हो, बड्डा बुड्ढा, ताई दादी, तो मेरी हेल्प करो, उनके माँ बाप को समझाओ, ताकि ये 2 बच्चे अनाथ ना हो जिनते जी। चलो भाई वीडियो आपने देख ली है। फिलहाल जो पूरी जो लव स्टोरी थी प्रवीण की, हालांकि बहुत कुछ इनके मन के ऊपर बीत रहा है, और जिसका लग गए वही जाग गए, सुनी भी होगी आपने। माँ का दूध पीने की उम्र है इस 1 महीने के बेटे की। क्या नाम रखा आप बेटे का? हरशिव। हरशिव। हाँ जी, हरशिव। और भाई इस बेटे दिखाना एक बार, दिखा दे। ये दूध पी रहा भाई निप्पल का, यानी कि माँ का दूध पीना था, लेकिन इसने फिलहाल ये निप्पल का दूध पीना पड़ रहा। तो भाई निप्पल का तो खैर थोड़े दिन बाद 6 महीना बाद में पीना था, लेकिन 1 साल तक तो कम से कम है, 1 साल लग तो माँ ने अपना दूध पिलाना था इसको। लेकिन देखो ज्योति ने सबसे बड़ा जो कसूर किया है वो इस बच्चे का किया है भाई। इसको जन्म दिया, फिर इसको छोड़ करके चली गई। ये सारी उम्र जो ज्योति है इसकी कसूरवार रहेगी, जो बेटा हरशिव इसकी कसूरवार रहेगी ज्योति। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, और उसके परिवार वालों को, ज्योति के परिवार वालों को, आप जो कोई भी वीडियो देख रहा है यदि कोई जानता है तो उसको ज़रूर समझाइएगा कि ये परिवार माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। कोई छोटी मोटी गलती हुई है, गिलास हुए, उनको बुलाने के लिए भी तैयार है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं जवारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।